हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इंडप किया था। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और सारे क्वेश्चन मैं आर एस अग्रवाल के भी एग्जाम्पल को उठा रहा हूँ। और एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बार करवा दूंगा ना तो उसके पास ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग बाकायदा एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे, चाहे वो कोई भी बुक से रिलेटेड हो। क्योंकि मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मैं सब कवर अप कर आपको एक जगह टाइप वाइज टाइप हर टाइप के 2 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है ना, चाहे वो 40 क्वेश्चन हो तो वो 40 क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊँगा। उसके बाद आप कोई भी बुक से बनाइए, ठीक है ना। बहुत सारे लड़कियों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ क्यों रहे हो भाई, जब पूरा कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ तो। ठीक है ना, उसके बाद तुम क्वेश्चन बनाओ ना, सब हम ही बता देंगे तो फिर तुम करोगे क्या, है ना। तो आराम से जब कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा ना तो उसके बाद आप लोग, है ना, कोई भी बुक से बनाइए ना दोस्तों। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होता है ना तो टाइप करो ना कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर, प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन या डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो मैं उसे नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो वो क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर लूँगा। जो आप लोग का पर्सनल पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आइए, अभी तक क्या था दोस्तों कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे 2 इक्वेशन बने बनाए हमको मिला हुआ रहता था और उसे हमको बस सॉल्व करना रहता था। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मैंने 2-3 मेथड भी आपको बता रखा है। जो सबसे पहला मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप अच्छे से पढ़े होंगे। दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरा सबसे फेवरेट था। बस एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, सेम करने के लिए नीचे का कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के कोफिशिएंट को नीचे से मल्टीप्लाई, किस नंबर से इवन गुना भागा भी करना है उसका भी दिमाग आपको नहीं लगाना था। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा भी मेथड होता है दोस्तों, वो होता है ग्राफिकल मेथड। जो अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम तो उसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड का 2 वीडियो मैं आपको ग्राफिकल मेथड भी बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ग्राफिकल मेथड। एक क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। अब क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे 3 फेज़ है, 3 स्टेप है। अगर 3 स्टेप से निकल गए तो चौथा स्टेप में आप क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे। पहला, अगर आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर जिन बच्चे को समझ में आता है तब तो बहुत बढ़िया, जिनको बच्चे को नहीं समझ में आता है वो सीखेंगे। दूसरा कि दिए हुए लैंग्वेज को पढ़ के क्या आप सही इक्वेशन एक्स और वाई में बना पाते हैं या नहीं। और तीसरा कि अगर आप इक्वेशन बना दिए तो फर्दर आपको सॉल्यूशन करने आता है या नहीं, सॉल्व करके आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल पाते हो या नहीं। अगर ये चीज़ 3 स्टेप अगर आप निकल गए तो समझिए कि आपका ये वर्ड प्रॉब्लम निकल गया। दूसरी बात मेरा और ध्यान सुनिएगा, अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं हमसे तो ये सारे क्वेश्चन फिर डिस्कस किए जाएंगे आपको क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन वहाँ सिंगल वेरिएबल से हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे 2 वेरिएबल से डिस्कस करेंगे। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं रहता है कि दिस वर्ड प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आपका मन करे कि 2 वेरिएबल से आप बहुत स्ट्रांग है तो आप 2 वेरिएबल के हेल्प से आप सॉल्व कर लो। अगर आपका मन करे कि नहीं हम तो भाई क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम सिंगल वेरिएबल से ही बहुत महारत हासिल है, आप उससे सॉल्व करो। भाई किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एग्जाम में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आप इसको एक्स और वाई में मान के बनाइए या सिंपली एक वेरिएबल में मान के बनाइए। आप बात समझ रहे हैं ना। आइए टाइप 1 जो है, तो टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो ये कहीं लिखा हुआ किसी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मैंने खुद अपने आप को इजी बनाने के लिए, आप लोग के लिए इजी बनाने के लिए उसे मैंने टाइप में बना के रख दिया और एक नाम दे दिया कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा टाइप ना तो आप पकड़ लेंगे कि सर ये तो टाइप 1 का था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है एक आर्टिकल की बात नहीं होगा, एक से अधिक आर्टिकल की बात, मतलब 2 आर्टिकल की बात होगा, क्योंकि 2 ही वेरिएबल हैं। तो 2 अलग अलग आर्टिकल आपको मेंशन किए रहेंगे, उनके कॉस्ट दिए रहेंगे और तब आपको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 चेयर्स, तो एक आर्टिकल हमको यहाँ पे दिखा चेयर्स एंड 5 टेबल्स, दूसरा आर्टिकल दिखा टेबल। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ दिखा सर, एक कुर्सी और एक मेज।
फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट रुपीज़ इतना। कहने का मतलब कि 8 कुर्सी का और 5 टेबल का जो दाम है ना वो कितना है, 10,500 रुपया खर्च आ रहा है। जबकि 5 चेयर्स और 3 टेबल का जो कॉस्ट है ना वो 6,450 रुपया आ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। थोड़ा म्यूज़िक बज रहा है दोस्तों, मुझे स्टॉप करवाने दीजिए, 1 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, ठीक है ना, बगल में जो है म्यूज़िक आते रहता है, क्या कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं सर। यहाँ पे 2 आर्टिकल हमको दिख रहा है, एक चेयर है एक टेबल है, ठीक है ना, और कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। तो आपको प्रत्येक कुर्सी का और प्रत्येक टेबल का आपको दाम बताना है। तो सबसे पहले फाइंड द कॉस्ट है ना, तो आप फाइंड को आप काट दीजिए, उसके बाद जो लैंग्वेज है ना वो लिखिए आप आराम से सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप वैसे सीखिए, आप सीख जाइएगा। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, पहला आर्टिकल आया वहीं पे आप लिख दीजिएगा, मान लेते हैं क्या चीज़, ₹X। अब आगे बढ़िए, चेयर के बाद क्या है फिर दोस्तों, एंड दैट ऑफ ईच टेबल ₹Y। अब आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है दोस्तों, एकदम बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कितना चेयर है, 8 चेयर है ना, एक चेयर का दाम X रुपया है तो 8 चेयर का दाम बोलेंगे 8X। अच्छा सर, एक टेबल का दाम Y रुपया है तो 5 टेबल है तो टोटल कितना हो गया, 5Y। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना खर्च हो रहा था, तो आपने बोला सर 10,500, और ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। ठीक, आइए सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। अब केस में क्या आ रहा है, कितना चेयर खरीद रहा है, 5 चेयर। एक चेयर का दाम अगर X रुपया है तो 5 चेयर का दाम 5X। कितना टेबल है, 3 टेबल है, तो एक टेबल का दाम अगर Y रुपया है तो 3 टेबल का दाम 3Y, और टोटल कॉस्ट इस केस में कितना है, तो आपने बोला सर 6450, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए 2 शानदार है ना इक्वेशन बना X और Y में। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करने के लिए वही मेथड अपना, ये एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, Y वाले को सेम करते हैं क्योंकि इसमें छोटा छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को 3 से गुना और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके बोलिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 8 3 जा, फिर बोलेंगे सर 5 3 जा, और फिर बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 105 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 3 एकम 3, तो यह जाएगा दोस्तों 315, और उस पर 2 शून्य था, 2 शून्य लगा दीजिए। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। इसको गुना कीजिए 5 से दोनों तरफ, तो 5 5 जा आपने बोला सर 25X था, लगा दीजिए। फिर 5 3 जा आपने बोला 15Y, और फिर 645 को 3 से गुना कीजिए। 4 3 12 और 1 13, हाथ में 1, 4 6 18 और 1 19। ये आ गया दोस्तों ₹1935, और 1 0 था, पुट कर दीजिए। ये हो गया चौथा। ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों, Y वाला देख रहे हैं सेम हो गया। जैसा ही सेम हुआ, लाइन खींचिए और अब कैंसिल करना शुरू कीजिए। जो साइन प्लस में था नीचे वाला का साइन बदलता है, ऊपर वाले का नहीं। तो बगल में 25 के बगल में कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो ये हो गया माइनस। यहाँ बगल में 15Y के बगल में क्या है, प्लस, तो ये हो गया माइनस। यहाँ भी कुछ नहीं है, प्लस है, तो ये क्या हो गया, माइनस, और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए नेगेटिव की वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है। अब 25X का जो साइन है ना वो नेगेटिव है दोस्तों। नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव की वैल्यू छोटी है, आंसर नेगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 25 में से 24 जाएगा, तो 1 बचेगा, लेकिन बगल में x है तो एक x नहीं लिख के सिर्फ x लिखेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है और नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सिंपली घटाइए, तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। अब जिनको घटाने में दिक्कत होता है वो यहाँ पे साइड में भी आप घटा सकते हैं। 31550 और 19350। 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 9 गया 2, और ये 1, तो ये फाइनली आया 12150 रुपीज़। तो x की जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है दोस्तों। अरे इतना ना डिस्टर्बेंस कर देता है, कहीं शायद मल्टीप्लिकेशन में गलती किए हम लोग क्या। 10 500 6450 सही है, मल्टीप्लिकेशन में ही गलती हुआ है।
अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ गलती हुआ। आइए, सबसे पहले हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो 105 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 3 एकम 3, 31500 सही है। और 645 को 5 से गुना करना था दोस्तों, सॉरी, 5 5 जा 25, 2 5 को 20, 20 2 22, हाथ में 2, 5 को 30, 30 2 32, तो ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ गलती हो गया है ना, 32250। ठीक है ना दोस्तों, कैलकुलेशन मिस्टेक था, देख लीजिएगा। अब देखिए नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए। तो आइए यहाँ घटाते हैं, 31500 घटाइए, 0 5 में 5, 12 में से 5 किया 7, ये 0 और ये भी 0, तो कितना आया दोस्तों 750। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल किया और आपने कहा कि x का वैल्यू कितना है सर 750। अब इस x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 750 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिए क्योंकि इक्वेशन सेकेंड में कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है। तो वी है, आइए क्या था, 5x प्लस का 3y बराबर 6450 और यहाँ पे x का वैल्यू हमें पुट करना है दोस्तों 750 प्लस का 3y बराबर 6450। अब आप गुना कीजिए, तो 75 को 5 से गुना कीजिए, 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35, 35 में 2 जोड़े तो 37, तो यह आ जाएगा 3750 प्लस का 3y बराबर 6450। ठीक है, अब आप इसको जाके उधर क्या कर देंगे, क्योंकि y निकालना है तो y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो 6450 में से माइनस हो जाएगा 3750। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब घटा दीजिए, 3750, 0 0 14 में 7 गया 7, 5 3 गया 2, कितना है दोस्तों 2700। तो 3y इज इक्वल टू 2700। तो अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 9 जा, आप जानते हैं कि 27, तो y का वैल्यू ये आया। अब जैसे ही x और y निकाल लिए ना, तो बस लास्ट में आपको लिख देना होता है हेंस, उठाइए जो आप माने थे सॉल्यूशन में, हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज रुपीज 750 एंड दैट ऑफ ईच टेबल इज रुपीज 900। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम बेस्ड था कॉस्ट एंड आर्टिकल पे, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे, या जितने क्वेश्चन इस टाइप पे है ना वो मैं दिखा ही देता हूँ, है ना। फिर अगले दिन अगले टाइप पढ़ेंगे, फिर अगले दिन अगले टाइप पढ़ेंगे, और इस तरह से टाइप आपका सारा कवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को थॉरली पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। तो किसी क्रिकेट टीम के जो कोच है वो 7 बैट लेते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं 13,200 रुपया का। लेटर बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं, टोटल कॉस्ट रुपीज़ 5,900। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैंने क्या बोला कि अगर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पे क्वेश्चन आए तो 2 तरह का आर्टिकल है वो पकड़िए। कौन कौन आर्टिकल है, एक तरफ तो बैट है, एक तरफ बॉल है। उसके बाद इस फाइंड को काटिए और सॉल्यूशन करना शुरू कीजिए। फाइंड के बाद क्या वर्ड है, दी कॉस्ट ऑफ, है ना, लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में लेट छूट गया था तो आप यहाँ लेट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से छूट गया होगा। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज़ X एंड दैट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज़ Y। ये बस एक ही लाइन लिखना रहता है दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बैट का दाम हमने x रुपया माना, पहले कंडीशन में कितना बैट खरीदा जा रहा है, 7 बैट। तो एक आम का दाम 1 रुपया, तो 7 आम का दाम 7 रुपया, तो यहीं से हो जाएगा 7x प्लस एक बॉल का दाम आपने y रुपया माना है, टोटल बॉल खरीद कितना रहे हैं, 6 बॉल,
तो 6y और कितना के टोटल कॉस्ट है, तो 13,200। ये पहला इक्वेशन। दूसरे कंडीशन पे आइए। एंड अब हम लोग 3 बैट खरीद रहे हैं। एक बैट अगर का दाम x रुपया है तो 3 बैट का दाम, तो आपने बोला 3x। सर एक बॉल का दाम अगर y रुपया है तो इस केस में 5 बॉल खरीद रहे हैं तो 5y रुपया देना होगा, और टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है, तो 5,900। अब आप देखिए ध्यान से कि इसको मल्टीप्लाई करना हमको आसान लग रहा है ना, तो हम लोग इसी को करते हैं। चलिए, तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग यहाँ x को सेम करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से गुना कीजिए। यहाँ पे x के बगल में 7 है, तो यहाँ से 7 से गुना कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करके लिखिए फटाफट। आप बोलेंगे सर 3 7 जा, आप बोलेंगे 3 6 जा, और आप बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और उस पर 2 शून्य। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा आपने बोला 21x, 7 5 जा आपने बोला 35, और फिर इसको गुना कीजिए। तो 9 सते 63 के 3, हाथ में 6, 35, 35 में 5 दिए 240, और 1 41, तो 4 1 3, और यहाँ भी डबल शून्य। ये आपका इक्वेशन बनकर तैयार हुआ। अब साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर x तो कट ही जाना है। अब निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा। देखिए बगल में क्या है, माइनस का 35y, अब प्लस नहीं है दोस्तों, माइनस 35y, तो निगेटिव में आंसर आएगा। और सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, तो 15 में से 8 गया, 7 2 में से गया 1, तो 17y। इधर भी देख रहे हैं निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू छोटा है, सर निगेटिव में आएगा। और 413 में से 396 को घटाइए, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 17 और फिर 00, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 1 जा आपने बोला 17, तो y का वैल्यू आ गया 100। अब आप पुट कीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन। अब आप देख लीजिए कि आपके अनुसार इजी इक्वेशन कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर इजी इक्वेशन तो सेकंड है, तो आप सेकंड में पुट कर दीजिए, तो वी गेट। आइए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों। 3x प्लस 5y 5900 था। x का वैल्यू नहीं निकाले हम लोग, y का वैल्यू निकाले हैं ना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। y के जगह पे हम पुट कर देंगे 100, और यहाँ हो गया 5900। आपने बोला सर 3x, ये हो गया 3x 5 इंटू 100 500 प्लस 5900। आपने बोला सर ये 500 को उधर भेजिए, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तब यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलेंगे सर 5400, और 3 से काटिए इसको, तो आप बोलेंगे सर 3 एकम 3, 3 8 24, तो 1800 रुपया आ गया आपका, है ना। x किसका वैल्यू था, ईच बैट का दाम 1800 रुपया और ईच बॉल का दाम 100 रुपया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, लेट को हटा दीजिए और हेंस लगा दीजिए। Hence, the cost of each ball is ₹100 and that of each bat is ₹1800। और ये आपके फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पे थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं एक टाइप पे, इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, आप समझ जाइएगा और सीख भी जाइएगा। जैसे यहाँ पे पहले एक बार थॉरली क्वेश्चन को पढ़िए। 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 955। अगर कोई लड़का 37 पेन और 53 पेंसिल खरीदता है तो उसको सर कॉस्ट देना पड़ता है, टोटल खर्च उसका बैठता है 955। वाइल 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स अगर वो टुगेदर खरीदता है तो उसको देना पड़ता है 1115 रुपीज़। तो कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब एक पेन का, एंड दैट ऑफ अ पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का दाम बताइए, एक पेन का दाम बताइए।
देखिए दोस्तों, ये ऑफलाइन है तो नहीं, जहाँ पे ऑफलाइन में टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन के रिगार्डिंग में टीचर को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर आप मेहनत अगर जेन्युइन तरीके से करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन में कचरा जो है ना आ ही जाता है, ठीक है ना। अब वो कचरा क्या है, ठीक है ना। मैं जब अपने वीडियो का टेलर बना रहा था तो उस समय मैंने एक म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक रखा। उस बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता रहता नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने रखा एज अ टेलर के रूप में, 12 सेकंड के टेलर यूज़ किया उस म्यूज़िक में। अब उस पर भी जो लोग जो है ना को प्रॉब्लम होता है ना, और वहाँ पे वो क्या करते हैं सर उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कभी कभी टीचर को लगता है कि बेकार है यूट्यूब तो है ना, पढ़ाना ही बंद कर दो इस पर, है ना। अभी कोई 1 रुपया की मेरी कोई कमाई नहीं है दोस्तों इस यूट्यूब से, ठीक है ना। और क्लेम करना, म्यूजिक क्लेम करना, काका क्लेम करना, सब लगाना शुरू कर देता है। पिछले 3 महीना मेहनत किया तो कोई डिलीटे कर दिया, है ना। तो पता नहीं, कभी कभी आत्मा जो है दुखी हो जाता है, लगता है कि यार बेकार है ये सब चीज़, ठीक है ना। कितना मेहनत से पसीना बहा के आदमी पढ़ा रहा है कोई, और रिवेन्यू कोई और लेगा, आदमी सोचने वाली बात है ना। वो 12 सेकंड की वजह से सोच लीजिए, है ना। तो उससे बढ़िया है कि म्यूट करके हम डायरेक्ट आए आपके सामने बोले, वही बढ़िया है दोस्तों। काहे के लिए हाई फाई इतना ही सब करने का ज़रूरत है ना। ढंग से कोई पढ़ाने, जब जेन्युइन टीचर बनता है तो पढ़ाने नहीं देता है, लोग डिस्टर्ब करते रहता है। तो बहुत लफड़ा शूटिंग हमको लगता है ये सब यूट्यूब समझे। खैर, नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे इंसान को नॉलेज होता है कि क्या यूज़ करना चाहिए और क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। हालांकि उससे मेरे चैनल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम लगता है दोस्तों कि आदमी मेहनत कर रहा है इतना, ठीक है ना, विदाउट टेकिंग अ सिंगल कॉइन फ्रॉम एनी स्टूडेंट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पढ़ा रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, फिर उसको डिस्टर्बेंस क्यों लोग क्रिएट करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है ना। और यही सिलसिला अगर रहा दोस्तों तो शायद मैं यूट्यूब को हटा ही दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक है तब तक देखिए, है ना। वो प्रॉब्लम, इस तरह का छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहेंगे, है ना। ऑनलाइन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं था ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 2 तरह के आर्टिकल फीड दिखे आपको, एक पेन दिखा, एक पेंसिल दिखा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस फाइंड वर्ड को हटा दीजिए, इस फाइंड की जगह लेट लगा दीजिए, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹X मान लिए, एंड दैट ऑफ ईच पेंसिल बी ₹Y मान लिए। अब कुछ करना ही नहीं, एक लाइन लिख दिए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पेन का दाम X रुपया है, टोटल पेन खरीदा कितना गया, तो आपने बोला 37X। एक पेंसिल का दाम Y रुपया, टोटल पेंसिल खरीदा कितना गया, आपने बोला 53Y। ठीक है दोस्तों, और टुगेदर दोनों को मिला के कॉस्ट कितना दे रहा है, तो 955। ये पहला इक्वेशन। अब आइए एंड करके लिखिए। एंड में क्या बोलता है दोस्तों, 53 पेन्स इस बार खरीदे गए हैं, और पेंसिल कितना नहीं, हाँ, और 37 पेंसिल खरीदा गया, और अब इसको कॉस्ट जो देना पड़ रहा है ना दोस्तों, 1115 रुपीज़ का कॉस्ट देना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे सर अब बड़ा आसान है, अब तो बना लेंगे सर। तो ठीक है भाई, तो अगर x को सेम करना चाहेंगे तो पहले इक्वेशन को 53 से गुना, सेकेंड इक्वेशन को 37 से भी गुना करेंगे। तो इस ठंडी के मौसम में भी आपका पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर हमसे पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये टाइप में करवाया गया था कि इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट का इंटरचेंज दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे x के बगल में कोएफिशिएंट 37 है, तो यहाँ y के बगल में 37 है, यहाँ y के बगल में 53y है, तो यहाँ x के बगल में 53 है। तो ये इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम है जो आपको करवाया गया था, ध्यान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका सर, दोनों को एक बार ऐड कर देते थे, नहीं क्या करते थे दोस्तों, ऐड कर देते। तो आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, एक बार ऐड करो। तो जैसे ही ऐड करोगे इसको तो क्या करोगे सर, 7 3 10 हो गया, और 5 3 8, तो ये हो गया 90x। यहाँ पे देखो 7 3 10 हो गया, 5 3 8 और एक 19y, और यहाँ पे जोड़ दो दोस्तों 115 में 955, 5 5 10, 5 और 1 6,
और एक 7, यहाँ से आ जाएगा 10, ये आ जाएगा, फिर से जोड़िए 5 5 10, हाथ में एक 6 और एक 7, ठीक है, 9 1 10। हाँ, तो ये आया सर जोड़ने पे ₹2070। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, एक बार ऐड करते थे और एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे, आपको याद होगा। तो आइए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो 53 में से 37 को घटाइए, 13 में से 7 गया 6, 4 में से ये हो जाएगा 16x प्लस में। लेकिन जिनको दिक्कत होता है दोस्तों घटाने में, तो ठीक है भाई, एक बार लिख देता हूँ। 53x है, 37y है, और ये था 115, और यहाँ पे है 37x है प्लस 53y है, ये बराबर है 955। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज होता है ना दोस्तों। तो ये तो पॉजिटिव में आया पहला, लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा और फिर से 16y मिलेगा। और उधर देखिए तो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, तो 115 में से 955 घटाइए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 0, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 160 आया दोस्तों। ठीक है, तो आपने क्या बोला सर, इसको इक्वेशन 3 अभी अगर नहीं माने तो कोई आपत्ति है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है कि कॉमन लेके हम इसको और छोटा कर सकते हैं, तो इसको छोटा कर ही लीजिए, 90 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही 90 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और इधर था आपका 2070, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 के टेबल से इसको भी कैंसिल कीजिए। तो आप बोलेंगे सर 9 के टेबल में 2 बार में 18 और 9 3 जा 27, तो आपका ये जो फाइनल इक्वेशन आएगा दोस्तों, वो छोटा सा इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई बराबर 23, और ये 3rd मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर भी आप 16 कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 160, और ये 16 के टेबल से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया इक्वेशन 4। अब आपके पास 2 वेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन दिए हुए हैं, और आप देखिए ध्यान से, तो y यहाँ निगेटिव है, y यहाँ पॉजिटिव, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। नाउ आप आराम से लिखिए, सर पहला इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 23, दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 10, ऐड कर दीजिए दोस्तों, y से y कैंसिल, तो ये हो गया 2x, और इधर हो जाएगा 3, और इधर 3। तो लग रहा है कहीं गलती तो नहीं हुआ। 1 मिनट दोस्तों समय दीजिएगा, चेक कर लेते हैं। 9 2 18, 9 3 27, कहाँ गलती हो रहा है? नहीं, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से x का वैल्यू आएगा 33/2, कैलकुलेट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 15। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया देयरफॉर 16.5 आया x का वैल्यू, माने 16 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अच्छा सर, अब अगर आपका x का वैल्यू आ गया तो अब आप पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 16.50 इन इक्वेशन 3rd वी गेट। तो x के जगह पे कितना पुट करना है दोस्तों? तो पहले लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 23, x के जगह पे पुट करना है 16 रुपया 50 पैसे, और y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो y का वैल्यू 23 माइनस 16.50। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर 23.00 में से 16.50 घटाएंगे ना, तो 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 12, 12 में 6 गया तो 6, और ये कैंसिल। तो देयरफॉर आपका y का वैल्यू निकल गया दोस्तों 6.50। ठीक है, तो आपका ये x वैल्यू था, वो y वैल्यू था। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? तो कुछ नहीं सर, इस लेट को हटा देंगे और वहाँ पे हेंस वर्ड यूज़ कर देंगे। हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹16.50 एंड दैट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹6.50, और ये आपका क्या हुआ दोस्तों? आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जो लड़के का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने में जिनको महारत हासिल हो चुका है, तो उनके लिए वर्ड प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो आपके सामने मैं रखा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे दोस्तों,
है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। चलिए स्टूडेंट, ठीक है ना, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। तो जो भी क्वेश्चन बच गया है ना वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। और मन लगा के आप लोग अब पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना। और आप रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे कि एक मैथ एक साइंस, एक मैथ एक साइंस, इस तरह से आते रहेगा, ठीक है ना। तो आराम से आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग जो है ना खुशी जाहिर कीजिए, है ना। थोड़ा सा थंब इम्प्रेशन को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि ठीक है, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आगे मेहनत करना चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। हो सकता है इस बार 10th के बच्चे सीरियस नहीं हो, तो क्यों भाई इतना मेहनत बेकार हम अपना करें, है ना। 2021 वाले बच्चे को अच्छे से देखा जाएगा। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं चलो बच्चे देख रहे हैं, वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। और आधा घंटा का वीडियो, भाई हमको तो नहीं लगता है कि आप आधा घंटा भी पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे होम ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ सकते हैं, कोचिंग में 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो मैं तो बस आधा हाफ एन आवर ले रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। आप समझ रहे हैं ना, फिर हमको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई बच्चों के साथ, है ना। तो जो मेरा स्टाइल है दोस्तों, मैं आधे घंटे ही पढ़ाऊँगा। तो जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा उनका भी मोस्ट वेलकम, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। आप बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग आगे की बात डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।